कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर कुनिहार की जनता में दिखा भारी रोष। आज कुनिहार में नगर पंचायत को लेकर एक महासभा का आयोजन तालाब शिव मंदिर परिसर में किया गया, जिसमें कुनिहार क्षेत्र की तीनों पंचायतों की असंख्य जनता ने उपस्थिति दर्ज करके नगर पंचायत के विरोध में अपना विरोध जताया। महासभा की अध्यक्षता कुनिहार विकास समिति अध्यक्ष गोपाल पवार ने की। वह बैठक में विशेष तौर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। स्थानीय जनता का विरोध इस बात को लेकर रहा कि जनता से बिना पूछे इसे नगर पंचायत को स्वीकृति देना गलत है और समस्त कुनिहार वासी इस निर्णय को निरस्त करने की मांग रखी व कहा कि अगर आगामी समय में सरकार अगर इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो स्थानीय जनता कानूनी रूप से इसका विरोध करे। वक्ताओं ने बताया कि आज तक कुनिहार में किसी ने कुछ नहीं दिया, जो आए सिर्फ यहां से दूसरी जगह बदलने की राजनीति में लगे रहे। जैसे कि अटल आदर्श स्कूल की स्वीकृति के बाद आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। वही पुलिस थाना, सब्जी मंडी, यहां तक कि उप तहसील के कार्य में देरी से साफ दिखता है कि कुनिहार की अनदेखी की जा रही है। वही मुख्य मुद्दा स्थानीय अस्पताल का रहा है, जहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति तक नहीं हो पा रही। अगर सरकार को कुछ करना ही है तो पहले कुनिहार में जो कार्यालय स्कूल स्वीकृत हुए हैं उन्हें पूरा करे। कुनिहार व्यापार मंडल ने इस मौके पर 29 नवंबर को 2 बजे 7 बजे तक बाजार बंद करने का आह्वान किया है। तीनों पंचायतों ने इस नगर पंचायत का भरपूर विरोध किया है और सरकार को इस पर विचार करके इस अधिसूचना को निरस्त करने की मांग की है। इस मौके पर गोपाल पनवर, शकुंतला कंवर, जगदीश अत्री, हरिराम, इंद्रपाल, भागमल, रुमित ठाकुर, देवेंद्र, कृष्ण चंद्र गर्ग, हेमराज, अन्य लोग उपस्थित रहे। मुहिम छेड़ी है, उसके संदर्भ में जो है ये बैठक रखी गई है। आप सभी को पता होना चाहिए कि नगर पंचायत बनाने की जो प्रक्रिया है वो सरकार ने पूरे तरीके से लागू भी कर दी है। तैयार तो पहले कर दी थी, छुट्टी वाले दिन ही तैयार कर दी थी। और कुनिहार वाले जितने भी कुनिहार की पंचायतें, तीनों पंचायतों से कोई भी एनओसी नहीं दी गई और जिन्होंने एनओसी दी गई वो जो एनओसी दी है वो न आम जनता से कोई राय नहीं ली गई है। तो हमारे को किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं, पर इतना जरूर है कि जो पहले से होती आई, जितने हमारे पहले से प्रधान थे, मेंबर थे, तो आज तक किसी में भी कुछ ऐसी किसी को प्रॉब्लम है नहीं कि जो कुछ करने की बात है। आजकल ऐसा है जिसके लिए सबको बुला रहे, आ जाओ चलो, आदमी की है कुछ है जो खास होती है उसके लिए तो कोई पता नहीं। और जो ऐसी है जो लेने देने का काम हो रहे वो उसमें जो दोगले लोग हैं अपने आप को उनसे कर रहे और गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे। तब जैसे हमारे प्रधान पंचायतों में कुनिहार का नाम नंबर 1 पर रहा है। वो इसलिए रहा क्योंकि कुनिहार के लोगों ने हमेशा से काम के लिए अपनी एकता दिखाई। हमने शुरू से सोचा, चाचा वगैरह भी घर में बताते थे कि कुनिहार का एक समय ऐसा था कि कुनिहार को जिला बनाने के लिए, जहां सोलन जिला बना है वहां पर कभी कुनिहार जिला के लिए यहाँ के लिए प्रयास जारी हुए थे। लेकिन कुनिहार में चाहे आप इस स्टेडियम में जहां पर हम मंदिर परिसर में बैठे हैं और इसके परे जो स्टेडियम है, चाहे हम कुनिहार बस स्टैंड की बात करें, जितना चौड़ा रोड इस कुनिहार की तीनों पंचायतों के बीच में से निकलता है, आप पूरे हिमाचल प्रदेश में किसी पंचायत में जाकर घूम लो, अगर आपको इतना चौड़ा रोड किसी भी हिमाचल प्रदेश की पंचायत में मिल जाए, देन किसकी? ये जो लोग यहाँ पर बैठे इनकी देन है। इनके प्रयासों से ये किया गया। जो कोई विधायक काम नहीं कर पाया वो यहाँ के कुनिहार के नेताओं ने वो काम किए। अगर कुनिहार को देने की कुछ बात आए, कब से यहाँ की फाइल पेंडिंग है कि कुनिहार को औद्योगिक क्षेत्र दिया जाए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के व्यापारियों को रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार के साधन बढ़े। लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं मिला। कुनिहार में एक छोटे छोटे कार्यालय आते बाद में है, लेकिन उनको यहाँ से शिफ्ट करने की कवायदें पहले से शुरू की जाती हैं। कुनिहार को आज तक किसी ने दिया क्या है? अगर किसी से लिया है तो यहाँ के नेताओं ने, इनके जो ऊपर बैठे उनके मुंह में से किसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। विशेष तौर पे यहाँ पर चाहे कुनिहार विकास समिति है और ये सर्व एकता जनमंच है, इन सभी के सामान्य पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पे हमारे कुनिहार के
और इस हिमाचल प्रदेश के जाने माने प्रधान राजेंद्र ठाकुर जी, राजू प्रधान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका भी दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ का विरोध करने का कुनिहार वालों को मेरे को लगता नहीं कि कोई सीख लेने की किसी से आवश्यकता है। हम लोग भली भांति बहुत अच्छे तरीके से इस बात के सर्वज्ञाता हैं कि अगर विरोध करना है तो विरोध किस स्तर का करना और किस प्रकार से करना है, शायद कुनिहार वालों से बेहतर पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई जानता नहीं। कुनिहार हम तो हमारी बात आए तो हमने तो बचपन से लेके आज तक अपने परिवार वालों को, अपने बड़ों को, अपने चाचों को, पिताजी वगैरह को, दादाजी को, इनको देखा, इनके बारे में सुना है कि इन्होंने इस कुनिहार के लिए क्या कुछ किया है। अपनी पूरी की पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी कि इस कुनिहार का विकास हो। पहले कुनिहार एक पंचायत होती थी, उसके बाद 3 हिस्सों में इसको बांट दिया गया। उसके बाद भी कुनिहार का विकास रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के जो नेता रहे वो एक दमदार नेता रहे। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई विधायक हो, कोई मुख्यमंत्री हो, जितना काम एक मंत्री करता था उससे ज़्यादा काम इस हिमाचल प्रदेश में हमारे कुनिहार के नेताओं ने किया है। और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी विचार प्रकट कर रहे हैं और इन्होंने जिससे पहले प्रवक्ता है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ आपको समझा दिया हुआ है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और रही बात जहाँ तक जिस दिन ये विरोध शुरू हुआ, जिस दिन ये इन्होंने सर्वे किया और सर्वे कराया छुट्टी वाले दिन, उसके बाद हम एकदम से 13 तारीख को अर्की चले गए और वहाँ पे अवस्थी जी थे। अवस्थी जी को हमने अपना ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सामान्य बात है, 5 साल में एक बार सर्वे होता है हर जगह का, तो वो हो रहा है और कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद हमने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया, एसडीएम को, सभी को हमने अपने ज्ञापन दिए, पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये सिर्फ हमारे ऊपर थोप दिया गया और बताया कि बस अब जैसे चाइना अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, हिमाचल सरकार को लगा भी चाइना अटैक कर देगा, इसलिए उससे पहले कुनिहार को नगर पंचायत बना दो। ये कोई बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। हमारा कृषि वाला ये है, हमारी सारी जमीन 90% कृषि करते हैं लोग, तो इसलिए ये सारा चला जाएगा तो हमारे ऊपर टैक्स ही लगेंगे। अब लोगों को पता नहीं, लोगों को गुमराह करें। मैं 11 साल जब तक जो आपके पास गए उससे पहले तो आपने इसको डिक्लेयर कर दिया। क्या नीयत है आपकी? ये साफ नीयत आपको पता है कि हमारे से जो है ये देशभाव की भावना से ये किया जा रहा है। हमारी पंचायत में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी तीनों पंचायतें इसका बिल्कुल पूर्ववत विरोध करती है। इसके बारे में जो है जब जो इन्होंने हमारे से ये प्रस्ताव मांगे, उसके बाद हमारे जो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं इनके सबके किसी के नाम तो नहीं ले पाया, चाहे हमारी प्रफुल्ला कंवर जी, चाहे यहाँ पे गुरु जी बैठे या कल्याण तनवर जी बैठे, मैं नाम लिया नहीं, पर मैंने सबको एक बात बता दिया। सारे जो है सम्माननीय व्यक्ति है, उसमें से विकास सभा के हमारे प्रधान श्री गोपाल तनवर जी माननीय विधायक जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया, और इन्होंने जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पे, उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, 5 साल तक हम इसमें विचार करेंगे, आप इसके बारे में बता। उसके दूसरे दिन इन्होंने उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी। जवाब दे, क्यों झूठ बोलते हैं आप? हमारे को क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है इस चीज़ के लिए? विधायक जी यहाँ आ रहे, पूछो आप उनसे, कल आएंगे आप पूछो उनसे, परसों अपने नेताजी आएंगे, वो आएंगे, मंत्री जी आएंगे, पूछो उनसे क्यों ऐसा विरोध। आप आओ, जाओ आगे आओ। अगर जो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे जो यहाँ पे बोलते हैं कि जी हाँ जी हम साथ हैं, और जब जो बारी आ जाएगी तो पहले 4 बंदे खड़े रह जाएंगे, क्या बिगाड़ा नहीं? सारे इकट्ठे हो ना, अरे पूछना, सारे इकट्ठे पूछो, बोलो और बताओ उनको कि हमारी ये समस्या आपने क्यों आ सकी। उस चीज़ का पूर्व विरोध उनके सामने करो ना। आदरणीय योग्य जो कुनिहार की पूरी टीम और एक विचार रखने वाले जितने भी बहुत योग्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, जिनमें से हमारे राजेंद्र ठाकुर जी, जिनका परिचय देना के लिए कोई आदमी या कोई मोहताज नहीं है। आपको विदित है कि कुनिहार के विकास के लिए तो छोड़ो, पूरी कंस्टिट्यूंसी के लिए इन्होंने कितना अपना योगदान दिया, ये बताने की या किसी को कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा ही समय इनको एक बार मिला था कि जो जितनी भी हमारी 71 पंचायतें हैं, उनको इनके पास थोड़ा राजा साहब ने अपना काम करने का दिया, तो 71 की 71 पंचायतों को इन्होंने एक बराबर, एक समान समझ के इन्होंने पैसा दिया। आज मैं इस मंच से मेरे गुप्तचर विभाग के भी यहाँ बैठे होंगे, इस मंच से ये कहना चाहता हूँ,
या जितने भी यहाँ के प्रबुद्ध जनता बैठी है वो अपने मन से कह दे कि अभी तक एक सुई के नोक के बराबर भी आपको कुछ दिया हो किसी ने तो बता दें। हमारी पंचायत ने या हमारे इलाके ने क्या किसी का बुरा किया है? अगर आप दे नहीं सकते तो जो ये आपने दिया है तो ये किस दोष भाव से आपने दिया है? मेरे को ये बताओ, इतनी क्या आपत्ति आ गई है? के सबके कंट्रीब्यूशन से बना, यहाँ के नेताओं के दम से बना। अगर स्टेडियम बना इन नेताओं के दम से बना, अगर सड़कें बनी यहाँ के दम से बनी, अगर कोई कार्यालय यहाँ पर अभी तक टिका है तो इनके दम से टिका है, इनके दम से टिका है। अगर बात अब नगर पंचायत की, कुनिहार पंचायत की आती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे के सारे प्रबुद्ध जन लोग यहाँ पर बैठे हैं। और अगर नगर पंचायत की कुनिहार को आवश्यकता नहीं, हमने तो मांगा था कि कुनिहार के लिए रोजगार के लिए साधन उपलब्ध कराए जाएं, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी दी जाए, कोई शिमला से बड़े कार्यालय कुनिहार के लिए दिए जाएं, लेकिन वो तो दिया नहीं। यहाँ को कुनिहार को नगर पंचायत दे दी, जिसको कुनिहार के लिए लोगों को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। और जहाँ पर कुनिहार की जनता जो भी निर्णय लेगी, अगर कुनिहार को बंद करना पड़ेगा, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। और कुनिहार पहले भी बंद हुआ है। अगर इस प्रकार के विरोध की आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे हिमाचल प्रदेश को कुनिहार की जनता बता देगी कि अगर विरोध होता है तो इस प्रकार का होता है। अगर सड़कें बंद होती है तो ऐसे बंद होती हैं। अगर कोई यदि सूचना अगर निरस्त करवानी हो तो इस प्रकार से होती है। कुनिहार की जनता और कुनिहार के नेता प्रबुद्ध जन जो भी निर्णय लेंगे, मेरा ये विश्वास है कि कुनिहार की तीनों पंचायतों के लोगों को, एक एक घर, एक एक परिवार को सड़कों के ऊपर आकर खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पर बात एकता की होती है, ना वहाँ पार्टीबाजी होती, ना कोई नेतागिरी होती, ना कोई विचारधारा होती। इलाके की एकता, बुजुर्ग भी है, युवा साथी भी हैं, पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं। काफ़ी दिनों के बाद ज़रूरत पड़ी। आज तक इतिहास है कुनिहार में, जब भी कोई डिमांड या जब भी कोई समस्या आई तो कागज़ों से और तरीके से ही हमने उसको सॉर्ट आउट किया है। और ये भी जो समस्या है इसमें कोई, मैं यही आपको बताना चाहूँगा, आप सभी के जितने भी वक्ताओं को सुना, सबने अपने तरीके से आपको समझा भी दिया है और आपको पता भी है। पॉइंट वाइज मैं 6 चीज़ें बताऊंगा। पहली साजिश कुनिहार के लोगों को आपस में लड़ाने की। नंबर 1, इसमें कोठी पंचायत से 6 लोग हैं, बाजार से 9 हैं और कुनिहार पंचायत से 7 लोग। कुल मिला के ये 17 लोग हैं। और 17 लोग जो है, ये मैं बाई नेम भी बोल लूँगा, दुकानदार भी है, बाजार से जो है वो रिटायर लोग भी है, इधर से हमारे प्रधानी के इच्छुक कुछ प्रधान भी हैं, मैं बाई नेम भी बोलूँगा। और मेरे पास तो सीधा सीधा तरीका होता है। जब मैं ग्राम पंचायत हाटकोट में प्रधान बना था, उस टाइम हमने कोई कार्य करने की सोची थी, वहाँ पे 2-3 लोगों ने विरोध किया, तो हमने जनरल हाउस में उनका एक प्रस्ताव पारित किया कि इन बाई नेम लोगों का जो थे दोषी लोग, उनसे मिलना बरतना, हुक्का पानी बंद। ये पहला हमारा एक्शन होगा इन 17 लोगों के साथ। और ये बाई नेम मैं आपको बताऊंगा, आपको पता भी है, बोलने में संकोच करते हैं, डरते हैं, यहाँ डर डरने का काम मेरे पास है ही नहीं। ये जो 17 लोग हैं, इनकी मैं फोटो भी छापूंगा, बाई नेम दिखाएंगे भी आपको। और मैं यही कहूँगा, ये किसी भी दल, किसी भी पद से कभी भी कहीं आगे आएंगे, इनका जूतों से स्वागत होगा। जो भी नेता, जो भी हमारा पंचायत अधिकारी हमारे साथ ही है, उसको हम बताएंगे उसने क्या क्या किया, यहाँ पे सब कुछ बताएंगे। मैं बलबीर भाई साहब से बोलूँगा, आपकी बहु प्रधान है, उनको भी आप समझाएं, जहाँ जनता चलती वहाँ चलें। जब बनाई थी तो जनता ने बनाई थी, अवस्थी ने नहीं बनाई थी वो, और उनमें हम सब लोग शामिल थे। आप उनको भी बोलें, ये डर होगा मेले का जब तक होगा, अगर चलना होगा जनता के साथ ठीक है, नहीं तो उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाओ। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, जो मर्जी हो, जो 7 दिन चलेगा, जनता से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बहुत दिनों बाद आज फेस टू फेस मुखातिब हुआ, उसका कारण भी था, जब ठीक कार्य चल रहा है उसमें खामखाई बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छा काम चल रहा है, सभी लोग ठीक काम कर रहे हैं, पर इस तरह की जब कोई भाषा है जो मैं 10 दिन से नोट कर रहा हूँ, अकड़ भी रहे, डर भी रहे, अकड़ भी रहे, डर भी रहे, तब मेरे को आना पड़ा। मैं कहा ये तो बेइज्जती कराने वाला काम है, या तो विरोध करो या ना करो, चुपचाप होने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसी ने आपन डाल रखी, और जो आप चाहते हो तो सीधा सीधा क्या, कल जितने भी लोग, और ये ड्यूटी किसी की नहीं है, ये ड्यूटी आप सभी की है। आज मैसेज डालो, 4 बजे बोले तो 4 बजे यहाँ मंदिर में खाना बढ़ेगा, बाकायदा अभी सारा इंतजाम किया जाएगा, मंदिर में पूरी आपकी धाम होगी, और उसके बाद वहाँ सारा जाके इंतजाम सामने हम करेंगे। फिर मैं इतना बता दूं कि जो लोग नहीं आएंगे और जिनका फ़ोन आएगा कि हम लोग पुराने काम से चले गए, इसका मतलब वो दोगले हैं और आपको टेलीफोन पे एक दूसरे से मिल चुके हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा कल। और मैं दोबारा से हमारे जो
व्यापार मंडल के प्रधान हैं धीरज जी, उनसे मैं चाहूँगा कि अपनी मीटिंग बुलाकर कल 1 बजे ठीक या 1:30 बजे मार्केट बंद करके और सारा बाजार साथ चले। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भविष्य में ये कुनिहार जैसे जो एक हमारा एक ऐसी नगरी है जिसका नाम बड़े दूर दूर तक है, इसको तोड़ने का दुस्साहस नहीं कर सके। दूसरा पॉइंट, दिन में हमारे साथ साथ देने वाले और 7 बजे के बाद रात को नेताओं से सेटिंग करने वाले वो लोग भी मुझे पता है, और उनका एक ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब कोई विरोध करना तो सामने करो, ये जी जा करके और नारे लगा के और हिंदी में जैसे आप बोलते रहते हो वो लिचकिटी भाषा, सीधी सीधी भाषा में कहो। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमारे कुनिहार जो था इसकी ऐसा जो अधिसूचना करी है उसमें बिना विधायक और बिना कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट में पास हुआ है, सब मंत्री को दस्तखत है, विधायक की अनुशंसा हुई है और अधिकारियों को दबाव में लेकर सैटरडे संडे को गलत सर्वे कराकर उसमें चाहे पटवारी है, चाहे नायब तहसीलदार, चाहे सेक्रेटरी है, 4264 खसरा नंबर इन्होंने उठाए, लेकिन उसमें ये भूल गए कि इसमें लोग कितने हैं और इसमें परिवार कितने हैं। मेरे पास अधिसूचना की कॉपी है। 23/11/2024 को हमारे प्रधान सचिव जो होते हैं शहरी आपका जो विकास विभाग है, देवेश जी IAS हैं, उन्होंने अधिसूचना जारी की है, लिखित हमारे पास कागज है, उसमें उन्होंने क्लियर सिर्फ और सिर्फ खसरा नंबर मेंशन किया है, कोई भी किसी गांव का नाम या व्यक्ति नहीं मेंशन किए। अपने किस कुनिहार क्षेत्र के विकास के लिए लड़ेंगी और जो भी ये कुनिहार के आप लोग जो भी यहाँ पर निर्णय लेंगे, जो भी कुछ करेंगे, हम पूरे एक जनता होने के नाते हम उसमें अपना पूरा का पूरा दमखम लगाकर हम सड़कों के ऊपर आप लोगों का सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों, बुजुर्गों और यहाँ पर आई समस्त जनता को मेरा प्रणाम, जिन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ पहुँचे और जिस उपलक्ष्य में इस यहाँ पर महासभा रखी गई है वो सभी को ज्ञात हो चुका है, मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं समस्त जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि कुनिहार को एकता दिखाने का मौका ये, और कुनिहार कभी भी एकता के पीछे नहीं हटी है। और कल जिस ये जो हमारे महाराजा पद्म सिंह मेमोरियल स्टेडियम बना है और बागल विरासत का जहाँ प्रोग्राम रखा है, इसको बनाने के लिए जो हमारे भाई राजेंद्र ठाकुर, इनका विशेष योगदान रहा है। और कल 4 बजे जो हमारे यहाँ पर हमने अपना ज्ञात पत्र शामिल करना है, इसलिए कुनिहार व्यापार मंडल 2 बजे के बाद 4 बजे तक अपना व्यापार बंद रखे और शाम तक 8 बजे तक अपना बाजार बंद रखें और यहाँ पर अपनी एकता का प्रतीक दिखाएं। बाकी नगर पंचायत बनने से और पंचायत बनने से सभी को मेरे बताने की जरूरत नहीं, इसमें क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, जो आज बेली अफवाहें चल रही है। इसलिए हमें एकजुट होकर इसका विरोध करना है और कल यहाँ ठीक 4 बजे सब एकत्रित होएं और 8 बजे तक अपनी व्यापार की दुकानें बंद रखें। धन्यवाद। कुनिहार एकता जिंदाबाद। रूल रेगुलेशन के हमारे जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट, हम करेंगे, कम से कम 3 रिटें हम डालेंगे। 3 हमारी जनहित याचिकाएं आपके PI जो दर्ज की जाएंगी, रिट फाइल की जाएगी, उसमें विकास सभा भी करेगी, व्यापार मंडल करेगा, आम आदमी भी करेगी। हमें कहीं ना कोठी विकास जो भी चाहेंगे उसके लिए आप पैसा, उसके लिए आप टाइम, उसके लिए पेपर फॉर्मेलिटी, हमने जिस तरह कैबिनेट में पास हुआ था, सेकंड हमने RTI लगा दी है। अभी डॉक्यूमेंट आप जो बोले ये डॉक्यूमेंट नहीं होते, डॉक्यूमेंट वहाँ से आएंगे जो यहाँ से तहसीलदार, नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट भेजी SDM के थ्रू DC को, वो हमारा दस्तावेज है, वही फॉल्टी है। उस कागज को उनको स्टैंप लगा के RTI हमारी आज लगाए 9 दिन हो गए, उनको देनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का समय है। जैसे RTI आएगी, अभी कोर्ट के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन ऑब्जेक्शन के लिए टाइम नहीं है। ऑब्जेक्शन के लिए आज बोले तो आज ही जाना चाहिए। और इसमें जो कल के कार्यक्रम के लिए यदि आप लोग सहमत नहीं हैं तो आप अभी भी मना कर सकते हैं। ये ना हो कि कल वहाँ 6 आदमी आए और आप उनका जुलूस निकालो। राजू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको पुराना बस स्टैंड जो है या और कोई स्थान आपका जहाँ एकत्रित होते या मंदिर के पास ही रख लो। मंदिर ठीक है, मंदिर में आप सभी एकत्रित 4 बजे हो जाओ और 1 बजे मैं अध्यक्ष महोदय जो धीरज ठाकुर जी, सिंटू भाई से हाथ जोड़ विनती करूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रगड़ाई जो है वो व्यापारियों की होगी, सबसे ज्यादा। ओल्ड बस स्टैंड कर लो, वहाँ से 4 बजे आएंगे। आवश्यक आबादी क्षेत्र व अन्य शर्तें
पूरी नहीं हो रही है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते अधिकारियों ने आनन फानन में नगर पंचायत कुनिहार की अधिसूचना जारी कर दी, जो कि नियमों के विरुद्ध है। समस्त प्रभावित जनता की आपत्तियों विरोध को देखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि अधिसूचित नगर पंचायत कुनिहार की अधिसूचना को जनहित में रद्द करने की कृपा करें, अन्यथा हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये इसमें जो आपके पंचायत प्रतिनिधि है, चाहे बीडीसी मेंबर, चाहे प्रधान है या मेंबर है, जो भी है, जो दस्तखत कर चुके हैं या जिन्होंने नहीं किए, जो पक्ष में है या जो विपक्ष में है, मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा। 6 दिसंबर 2024 को आम सभा जनरल हाउस रूटीन की कुनिहार पंचायत में होनी है। उसमें कुनिहार पंचायत की एक माँ बहन भाई वहाँ जाए और जो प्रधान जो उप प्रधान इसके विरोध में साथ नहीं देता उसको अविश्वास प्रस्ताव डालकर बाहर किया जाए। पहला एजेंडा, जो भी प्रधान सदस्य, बीडीसी मेंबर, प्रधान बाइने मैं बोलता हूं इसके पक्ष में है और दलालों के साथ मिला हुआ है, उसको पदच्युत किया जाए। एक प्रोविजन है हमारे पास, 2/3 मेजोरिटी में हम अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधान को भी हटा सकते हैं, मेंबर को हटा सकते हैं। और उसके बाद 18 तारीख को हार्डकोट पंचायत में आपका जनरल हाउस है। उस जनाब हार्डकोट पंचायत में अगर कोई मेंबर, प्रधान, उप प्रधान आपके साथ नहीं चलता है, प्रधान के प्रॉपर्टी नहीं होती पंचायत या आपका क्षेत्र, आपके जनरल हाउस की प्रॉपर्टी होती है। आम सभा 2/3 मेजोरिटी में पंचायत को भी तोड़ सकती है, प्रधान को भी हटा सकती है। ये रूल है, आपने कभी इसका उपयोग किया नहीं है, लेकिन इस बार कर दो। कोठी में कल अभी क्लियर नहीं हो रहा, जीपीडीपी की बैठक शायद कर ली है, वो बलवीर जी और सारे पता कर लेंगे थानेदार, वहाँ भी जनरल हाउस में, तीनों जनरल हाउसों में आप प्रस्ताव पारित करें कि हमें यह नगर पंचायत नहीं चाहिए, जो कि सॉलिड डॉक्यूमेंट होता है, उसमें प्रधान या मेंबर या किसी की जरूरत नहीं होती। आप एक जो आपकी आम सभा है जनरल हाउस, आप किसी भी व्यक्ति जो सदस्य पंचायत का है, चयनित सदस्य नहीं, आम सदस्य, उसकी अध्यक्षता में मीटिंग होती है और सेक्रेटरी की ड्यूटी आपका प्रस्ताव लिखना। ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद जो हमारा अगला प्रोसीजर है, सरकार या डंडे से मानती है या कागजों से मानती है। रिक्वेस्ट करके कभी को सरकार नहीं मानी है। आपके विधायक राम कुमार जो कांग्रेस पार्टी से सरकार में विधायक है, वो विरोध कर रहे हो, हाथ पांव जोड़ रहे, उनकी बात नहीं माननी, आपकी कौन सुनेगा? ये तो आप भूल जाओ, वैसे कोई सुनेंगे। और रही बात आपके माड़ाए डालने की, आपकी इज्जत करने की, कोई भी व्यक्ति कुनिहार में आता है, आपके क्षेत्र में आता है, आपके घर में आता है, उसका सम्मान करो, इज्जत करो। अगर वो आपकी बेइज्जती करता है तो उसको जूते मारो। वो दिन कल का है, कल का दिन आपके पास कोई ज्ञापन गोपन का दिन नहीं होना चाहिए। मैं एक स्पष्ट आपसे कह देता हूँ, हम जहाँ भी चलते हैं, जिसके साथ चलते हैं, खुलेआम चलते हैं, कल रजिस्टर भी लगेगा, फोटो भी खींची जाएगी। जो ये आज हमारे को बोलने वाला है कि कैसे आगे चलेंगे, कैसे पीछे चलेंगे, हम कल देखेंगे। जिसके कल शादी आ जाएगी, जिसके पेट में दर्द होगा, जिसके घर में कोई जरूरी काम होगा, हम समझ लेंगे कि वो व्यक्ति दोगला है। इसमें साफ पता है, जो फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होगा वही हम मान देंगे कि वही आंदोलन में साथ है। और व्यापार मंडल प्रधान हमारे बीच में है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी मीटिंग बुलाकर 1 बजे के बाद बाजार बंद किया जाए और 1 से लेकर 8 बजे तक, ताकि पूरे व्यापारी लाइन में बस स्टैंड से नारेबाजी करते हुए आएंगे। और कम से कम 1000 लोग हम यहाँ होंगे। हम देखेंगे मंत्री को और विधायक को भी किस तरह से हमारे कुनिहार के विरोध में जाकर वो हमारे यहाँ पर फंक्शन करते हैं, वो हम भी देखते हैं। उसमें चाहे अधिकारी हो गए, चाहे कर्मचारी हो गए, जो भी होगी, हम देखेंगे। उनको सरकार से सीधे तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। इसमें कोई किसी के डरने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर करेंगे बच्चों को, कहाँ कर देंगे? हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र में 70 सालों में पहली बार डोडरा क्वार और 30 में हमारे कर्मचारी भेज दिए। कितनी पोस्ट है वहाँ पे, कितने लोगों को भेजेंगे आप? करूँगा, नौकरी का अपना ध्यान रखा करो। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आती जाती रहती है, कर्मचारियों की पेंशन बंद और जो पेशे भुगते हैं ना, वो बहुत महंगी होती है। आप अपना ध्यान जरूर रखें, क्योंकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अभी हमारे पास आपने देखा होगा, अतिरिक्त उपायुक्त ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की है, आपने अखबार में पढ़ा है कि अतिरिक्त उपायुक्त सोलन को आप अपने जो आपत्ति है वो भेजें। हमारी नोटिफिकेशन क्लियर कहती है 23/11/2024 की कि जो हमारा जो ऑब्जेक्शन है, आपत्तियाँ हैं, वो प्रधान सचिव को उपायुक्त के माध्यम से जानी चाहिए। इसमें एडीसी एडीएम का कोई उल्लेख नहीं है। अधिसूचना झूठी है या इसकी प्रेस स्टेटमेंट झूठी है? ये जो अखबार, ये जो आपका यूट्यूब, ये आपका फेसबुक, इसको आप कोई भी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट या सूचना मत माने। आपका लिखित किसी अधिकारी का जो कागज होता है, उसी को आप एक सॉलिड डॉक्यूमेंट माने। और इस पर जो हमारा टाइम है, हम यहाँ भाषण दे रहे हैं, हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और टाइम हमारा ओवर हो गया 8 दिन। 8 दिन हमारे बीत चुके। 23 तारीख की सूचना है,
तो एक किस्म से देख लो 7-8 दिन ही है और कुल दिन इसमें मांगे 15 दिन से पहले ये रिसीव होनी चाहिए आपकी आपत्तियां। और आपत्ति किसकी, ये नहीं आप लिख दो धनीराम या मनीराम या राजेंद्र ठाकुर, बाकायदा नाम अपना मेंशन करके किस एरिया के आपको, ये हमने सारे कॉलम बढ़ाकर एक लिखित हमने जो ऑब्जेक्शन तैयार किया है। अभी 1 घंटे के अंदर यहाँ से गाड़ी जाएगी माननीय उपायुक्त प्रधान सचिव को आज ही की तारीख में हमारा ये ऑब्जेक्शन हमारा जो फाइल होगा, जब तक ऑब्जेक्शन नहीं फाइल होता तब तक हम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये तो क्लियर है आपको, इसमें राजपत्र में भी लिखा है अगर आपके 15 दिन के अंदर आपत्ति आती है तो ठीक है, अन्यथा आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्ट तब जाओगे यदि आपने लिखित में कोई ऑब्जेक्शन किया है। तो ये लिखित ऑब्जेक्शन आप जो साइन किए मैं आपको पढ़ा देता हूँ क्योंकि कल को पूछा भी जाएगा। इसमें ये प्रधान सचिव को हमारी प्रेषित है। अधिसूचित नगर पंचायत कुनिहार के गठन बारे आपत्ति पत्र। आदर्श निवेदन की हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत कुनिहार, ग्राम पंचायत कोठी और ग्राम पंचायत हाटकोट के कुछ भागों को तोड़कर नई नगर पंचायत कुनिहार के गठन का निर्णय किया है, जिसकी अधिसूचना 23/11/24 को प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग ने अपने पत्र संख्या UDA 1/10/2024 द्वारा की गई है। महोदय, हम इस अधिसूचित नगर पंचायत कुनिहार के गठन बारे निम्न प्रकार से आपत्ति है। नंबर 1, नगर पंचायत कुनिहार के गठन बारे मात्र 36 घंटों में स्थानीय राजस्व अधिकारी ग्रामीण विकास के विभाग के कर्मचारियों पर दबाव बनाकर आनन फानन में रविवार के दिन भी कार्य खुलवाकर जल्दबाजी में सर्वे कराया गया, जो कि त्रुटिपूर्ण है। नंबर 2, ग्राम पंचायत कुनिहार, ग्राम पंचायत हाटकोट और कोठी का जो भाग अधिसूचित नगर पंचायत कुनिहार में सम्मिलित किया गया है उसमें अधिकतर कृषि होती है, उन स्थानों को नगर पंचायत में ले जाना अनुचित है। नंबर 3, तीनों पंचायतों ने अपने भवन तथा अन्य बेशकीमती संपत्तियां जो नगर पंचायत बनने से किसी काम की नहीं रहेगी। नंबर 4, तीनों पंचायतों के 85% लोग किसान हैं जो खेती कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नगर पंचायत बनने से नगर पंचायत का कर नहीं दे पाएंगे, जिसके लिए हम सभी नगर पंचायत नहीं बनने देना चाहते। नंबर 5, ग्राम पंचायत हाटकोट में ही स्थित खंड विकास कार्यालय है जहां पर करोड़ों की लागत से भवन बने हैं। नगर पंचायत बनाने के पीछे स्थानीय विधायक की राजनीतिक चाल है, जो कि इस खंड विकास कार्यालय को यहां से अन्यत्र स्थान पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब पंचायत ही नहीं रहेगी तो यहाँ खंड विकास कार्यालय की भी जरूरत नहीं होगी। ये हवाला देकर विधायक अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। खंड विकास कार्यालय अन्यत्र जाने से करोड़ों की संपत्ति के बने भवन खंडहर में तब्दील हो जाए।